लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट को समझाने के लिए बोला था और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हम लोगों ने उठाया, तो इन दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो यार देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसने बोला कंपलसरी रहेगा। कैसा रहेगा? डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। तो मैंने फंक्शन उठाया था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड जी एक्स दे रखा है साइन पाई बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपको मैंने ये बता दिया था एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इतना हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया था। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको चेक करके आने के लिए कि प्रोडक्ट फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस। तो क्या आप लोगों ने प्रोडक्ट फंक्शन चेक किया तो आंसर क्या आया बताइए? क्या प्रोडक्ट फंक्शन चेक किया तो आंसर क्या आया? चैट में बताइए। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद थी कि आप लोग नहीं करके आएंगे। स्वराज एटलीस्ट किया, स्वराज ने। कह देने से होगा नहीं। अगर आपने सच में किया है तो लिखिए, नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कुछ गुस्सा होने वाली बात नहीं है इसमें। गगन, पड़ी तेजा, 3 लोगों ने तो किया है कम से कम। चलिए, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो सामने देखिए, अभी करना है आप लोगों को। जिन्होंने किया है वो भी अभी थोड़ा ध्यान देंगे यार। एक्स और ये एफ एक्स और साइन एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं एक नया फंक्शन डिसाइड कर रहा हूं। पी एक्स इज इक्वल्स टू ये रहेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा देखो, एफ एक्स कितना था? एक्स, जी एक्स की 2 ब्रांचेस है, तो एफ एक्स दोनों ब्रांचेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन पाई बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पे आ जाएगा x इंटू जीरो इज जीरो फॉर x इज इक्वल्स टू जीरो। चलिए, ये आया पी एक्स प्रोडक्ट फंक्शन है, चेक करना है क्वांटिटी एट x इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्वेश्चन बना दिया गया है, फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। ज्यादा टाइम लगना चाहिए, 3 मिनट से ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है इसके अंदर। फटाफट सॉल्व करो। हाँ प्रशांत, अभी स्टार्ट हुआ है। जल्दी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। फटाफट चेक। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है।
और लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जल्दी करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एक्स एफ एक्स जी एक्स दे रखा है यार, इन दोनों का प्रोडक्ट है। एफ एक्स पिछले फंक्शन में क्या दे रखा था, एक्स के बराबर दे रखा था, ये दे रखा है एक्स, जी एक्स दे रखा था ये एक्स। दोनों का प्रोडक्ट किया, एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे, तो यार एलएचएल चेक करेंगे यार। मैंने आपको बताया था इस तरीके के केसेस में जहां एक्स के लिए एक फाइनाइट वैल्यू के लिए फाइनाइट आंसर और नॉट इक्वल टू दैट फाइनाइट क्वांटिटी कुछ फंक्शन दे रखो, तो आपको एलएचएल आरएचएल सब यही चेक करना पड़ता है। तो एलएचएल निकालेंगे यार, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 भाई, ये p करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि px यूज हो रहा है फंक्शन। तो 0 माइनस h यहां पे जाएगा, साइन की जगह आ गया माइनस h, ये हो गया साइन ऑफ पाई अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस कैंसिल हो गया, साइन पाई अपॉन h। तो ये कितना आया बेटा, ये आया 0 इंटू साइन पाई अपॉन h। कल ही मैंने समझाया था आपको, ये आंसर कितना आएगा, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। ऑक्सीलेटिंग तो आएगा, लेकिन आएगा तो हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी, इनफाइनाइट तो नहीं आ जाएगा ना। -1 to 1 के बीच में हमेशा ऑक्सीलेटिंग का मतलब कितना है, मिलेगी फाइनाइट क्वांटिटी। तो दैट फाइनाइट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी आंसर 0। ठीक है, तो एलएचएल से आया 0। बात करते हैं आरएचएल की, सेम रहेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है आरएचएल में भी। लिमिट h टेंड्स टू 0 p ऑफ 0 प्लस h, यहां पे 0 प्लस h चला जाएगा तो h साइन पाई अपॉन h, फिर से 0 इंटू ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा बेटा, 0। और अगर आप बात करेंगे p ऑफ 0 की, तो p ऑफ 0 इसने ऑलरेडी कितना बताया हुआ है, 0। तो इसका मतलब कितना हो गया, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लिमिट बराबर हो गए। तो बोल सकता हूं कि ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है ये आपका कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो आप बोलोगे सर हमेशा एक डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट है क्या वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा क्या? तो मैं बोलूंगा बेटा देखो प्रॉपर्टी में आओ, प्रॉपर्टी में उसने क्या लिखा है, प्रोडक्ट फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस आए। तो आप बोलोगे सर कैसे पता लगाएंगे, तो मैं बोलूंगा बेटा चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी चेक किया है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट, आपको चेक करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर तो फिर तो फायदा ही है मेरे को, मैं हमेशा चेक कर लूं, अब मुझे प्रॉपर्टीज याद ही नहीं करनी पड़ेंगी। तो मैं बोलूंगा बेटा देखो प्रॉपर्टी आपको याद इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर्टी के बेसिस पे कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, असर्शन रीजन रिलेटेड, ठीक है, और प्रॉपर्टी इसलिए करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ मैथमेटिकली आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अब मैथमेटिकली हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ही चेक करना रहेगा आपको। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो थियोरेटिकल आ जाए, अदरवाइज आपको ये सब कुछ करके ही देखना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे इसी सेम में। एफ एक्स आपके पास कितना चल रहा था, एक्स
जी एक्स आपके पास कितना चल रहा है, ये साइन पाई बाय एक्स, और 0 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आपको निकालना है पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपको चेक करना है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए फटाफट, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। फिर से आपके पास वही 3 मिनट है, ट्राई करो। हाँ, तो उसी पे आपको करना है कि एडिशन वाले में 0 प्लस ऑक्सीलेटिंग आएगा तो क्या करेंगे, उस पे आपको डिसाइड करना होता है ना। चलिए, सोल्यूशन आएगा डिसकंटिन्यूअस। कैसे एलएचएल निकालते हैं, तो ये x प्लस एफ एक्स। अब आप बोलोगे सर ये सबसे पहले तो मुझे दिक्कत यही आ रही है कि मैं ऐड कैसे करूं। तो बेटा ऐड भी वैसे ही होगा। सब पी एक्स आपका ऐड कैसे हो जाएगा, ये बता देता हूं यार। पी एक्स इज इक्वल्स टू ये x है, ये दोनों ब्रांचेस में ऐड हो जाएगा। तो कुछ x प्लस साइन पाई बाय एक्स
px is equals to x plus sin pi by x, x is not equal to 0, x plus 0 at x is equals to 0। तो यार LHL निकालो इसका यार। देखो वैल्यू ऑफ लिमिट तो सीधा सीधा है, अब 0 डालोगे आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन LHL और RHL देखना पड़ेगा अपने को। LHL कितना है आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 p ऑफ 0 माइनस h, ये कितना है 0 माइनस h, यहां पे गया तो माइनस h प्लस यहां पे आ जाएगा साइन पाई अपॉन माइनस h। तो आप देखो यहां पे कितना आ रहा है बेटा 0 और ये ऑक्सीलेटिंग आ रहा है। -1 to 1। इसी तरीके से RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 p ऑफ 0 प्लस h, ये आ जाएगा h प्लस साइन पाई अपॉन h, 0 प्लस ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो LHL RHL के बराबर आप बोलोगे आ ही नहीं सकता ना भाई, ऑक्सीलेटिंग में पता नहीं कौन सी वैल्यू रखेगा ये, तो ये कुछ और रख रहा है, ये कुछ और रख रहा है, दोनों हम लोग बराबर नहीं मान सकते। तो LHL और RHL दोनों ही आपके बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब LHL RHL बराबर नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी की बात भी नहीं होगी। आप बोलोगे सर आ तो ऑक्सीलेटिंग ही रहा है, कल को मान लेते 1/2 यहां गया 1/2 यहां गया, मैं बोलूंगा बेटा देखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको यहां से ऑब्जर्व करो। देखो तुम माइनस यहां से बाहर निकालोगे तो माइनस साइन पाई बाय एच आ रहा होगा, यहां साइन पाई बाय एच आ रहा होगा, तो जो भी एच की वैल्यू तुम डालोगे ये पॉजिटिव देगा या उसका नेगेटिव पार्ट दे रहा होगा हमेशा, ठीक है। इसलिए सेम आने के चांसेस लीस्ट मान लो आप, लीस्ट, निग्लेजिबल, 0, अप्रोक्सीमेटली 0। तो इस वजह से हम लोग सीधे सीधे बोल देंगे इसमें यार कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और हम बोल सकते हैं इसका एडिशन फंक्शन कैसा आ रहा है आपका, डिसकंटीन्यूअस। अगर एडिशन डिसकंटीन्यूअस आ रहा है तो सब्सट्रैक्शन भी डिसकंटीन्यूअस ही आ रहा होगा। तो देखो बेटा इसने यही चीज आपको यहां पे बोली है इस प्रॉपर्टी में कि अगर एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है दूसरा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, x is equals to a, then the product function fx into gx may or may not be continuous, but sum or difference function will necessarily be discontinuous at x is equals to a। यही लिखा गया है यहां पे कि सम और डिफरेंस तो डेफिनेटली डिसकंटीन्यूअस होगा। आप प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में कह नहीं सकते, प्रोडक्ट फंक्शन देखो कह नहीं सकते थे इसीलिए इसका कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये भी आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछे तो कल आप बता सको कि हाँ इस एक्सेप्शन के लिए ऐसा होता है, ठीक है। लोगों को हमेशा सुन लो मेरी बात, एंड तक ये प्रॉब्लम रहेगी सर मैं प्रॉपर्टी से बता सकता हूं या नहीं बता सकता हूं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा बेटा, हमेशा चेक करो, हमेशा चेक करो प्रॉपर्टी से। जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना और वहां पे लिखा होगा कि मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट फंक्शन व्हेन fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, तभी आप स्टेटमेंट ट्रू बोलना। अगर उसने बोल दिया ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, आप गलत कर दोगे उस स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं यार। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब इसने दोनों फंक्शंस को क्या ले लिया है, डिसकंटीन्यूअस। ये फंक्शन fx और ये फंक्शन gx इन्होंने ले लिया है कितना, डिसकंटीन्यूअस। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग लेके आते हैं डिसकंटिन्यूटी को, इसको fx डिसकंटिन्यूअस है, gx डिसकंटिन्यूअस है at x is equals to a, then the product phi x is not necessarily be discontinuous। तो पहले प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरली का मतलब फिर से वही हो गया मे और मे नॉट बी। अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो प्रोडक्ट हमेशा आपका क्या आएगा, मे और मे नॉट बी। तो आप श्योरिटी कैसे पाओगे, चेक करके। तो हमने एक फंक्शन ले लिया है, कौन सा, प्रॉपर्टी थर्ड यहां चल रहा है, fx है आपके पास में 1 for x greater than equal to 0,
-1 फॉर x लेस देन 0, gx है आपके पास में 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 फॉर x लेस देन 0। ठीक है, ये चल रहा है। अब प्रोडक्ट फंक्शन की बात की जाएगी। px is fx into gx, px is fx into gx। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं px का यार। अब मुझे px को चेक करना है, ये भी डिसकंटीन्यूअस है। देखो राइट साइड में आ रहा है 1, लेफ्ट साइड में आ रहा है कितना -1, तो fx डिसकंटीन्यूअस रहेगा एट x इज इक्वल टू 0, डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सेम देखो, सेम फंक्शन लिया है, इसका मतलब ये भी डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस। अब देखो इनका प्रोडक्ट देखो, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 दे रहा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 दे रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा आ जाएगा 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -1 दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाएगा 1 फॉर x लेस देन 0। तो px आ रहा है 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए भी 1 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, राइट साइड के लिए भी 1, तो मैं बोलूंगा RHL के लिए भी आ रहा है 1, LHL के लिए भी आ रहा है 1 और P ऑफ 0 के लिए भी कितना आ रहा है 1। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कैसा हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूअस। तो उसने बोला था नॉट नेसेसरली, इसका मतलब मे और मे नॉट बी, और मे और मे नॉट बी का मतलब है हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो देख लो जरा, x इज इक्वल टू 0 पे LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट कैसे आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं एट मोस्ट 1 आउट ऑफ fx प्लस gx एंड fx माइनस gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो एट मोस्ट का क्या मतलब है बेटा, एट मोस्ट का मतलब है कि इन दोनों में या तो एक भी नहीं रहेगा या तो एक हो सकता है। फिर से सुन लो, एट मोस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, या तो इन दोनों में से एक भी नहीं रहेगा या तो इन दोनों में से एक हो सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि या तो ये दोनों ही डिसकंटीन्यूअस रहेंगे या इनमें से कोई एक कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं, एडिशन वाला भी इसी में ही। ठीक है, दोनों फंक्शन यही है, तो सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोडक्ट, सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं। QX है अपने पास में कितना है, fx प्लस gx, QX है अपने पास fx प्लस gx। तो fx प्लस gx 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, -1 प्लस -1 कितना हो गया -2। देखो x ग्रेटर देन 0 वाले ऐड होंगे और लेस देन 0 वाले के साथ ऐड होंगे। तो ये qx कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -2 फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो यहां पे देखो RHL कितना आ रहा है, LHL कितना आ रहा है -2, और वैल्यू ऑफ लिमिट कितना आ रहा है Q0 कितना आ रहा है आपके पास में 2। तो यहां से देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो देखो ये डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो प्रोडक्ट फंक्शन आया कॉन्टिन्यूअस, एडिशन फंक्शन आया डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट एडिशन हो गया सब्सट्रैक्शन। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ग्रेटर देन इक्वल टू वाले से सब्ट्रैक्ट होएगा 1 -1 0, और -1 भी कितना आ रहा है 0। तो ये LHL, ये RHL और ये वैल्यू ऑफ लिमिट, सबका आंसर कितना आ रहा है बेटा 0। तो मैं बोल सकता हूं कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो देखो बेटा, उसने यही तो बोला था स्टेटमेंट में कि या तो दोनों डिसकंटिन्यूअस रहेंगे या इनमें से मैक्सिमम एक क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो देखो दोनों में से एक कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो इन जनरल आप हमेशा क्या पाओगे,
कि प्रोडक्ट फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस आ जाएगा जब दोनों डिसकंटीन्यूअस रहेंगे और एडिशन सब्सट्रैक्शन भी रहेगा। लेकिन ये जो केस है ये एक्सेप्शनल केस है, तो ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है, पढ़ के देखो। If fx and gx both are discontinuous at x is equals to a, then the product function phi x is equals to fx into gx is not necessarily be discontinuous at x is equals to a. तो fx is equals to gx एक 1 है greater than equal to 0, minus 1 है x less than 0। दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसने बोला है प्रोडक्ट का तो नेसेसरी है नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन में से एट मोस्ट 1 आपका कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। और ये मैंने आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाया है इस एग्जाम्पल से। तो अगर दोस्तों किसी को भी कोई डाउट है कहीं भी तो हैंड रेज कीजिए और पूछिए। डाउट नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए। गगन तुम पढ़ रहे हो फोन पे बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है तुम बातें कर रहे हो। ये डीपी है क्या तुम्हारी? है गगन? ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरी तरफ ही देखे जा रहे हो तुम। अच्छा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरे को देख रहे हो तुम एकदम। ऐसा लग रहा है एकदम वर्कआउट करने के बाद की डीपी खिंचवाई है तुमने, है गगन? लो प्रॉपर्टीज देखो यार। हाँ, दोनों भी डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं स्वराज। चलिए दोस्तों, तो यहां पे अपना होता है थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी खत्म और कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट टॉपिक खत्म। देखो, हम हमेशा कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी को या कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को इसी तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल, ऐसे डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी एट एन इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन और फंक्शन, कैलकुलेटिंग द फंक्शन यूजिंग डिफरेंशियबिलिटी, बस चैप्टर खत्म। ठीक है, तो प्रोसेस ऐसा ही चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं दोस्तों। आई होप आपने यहां तक बढ़िया एकदम समझ लिया होगा। अब दिक्कत क्या आती है आपके सामने के सर कॉन्टिन्यूटी निकालूं किस किस पॉइंट पे? ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे यार। अब आपने बोल दिया एक पॉइंट पे निकाल दो, तो मुझे पता चल गया एक पॉइंट पे निकाल दो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मान लेते हैं साइन एक्स दिया गया, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ, और कुछ नहीं बोला होता, या कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ ये बोल दिया होता इंटरवल 3 to 10 के बीच में, या इंटरवल किसके बोल दिया -5 to +7 के बीच में। ठीक है, तो यार ये अलग अलग रिजल्ट्स अगर आपके सामने हो, अलग अलग इंटरवल्स आपके सामने हो, तो कॉन्टिन्यूटीज कैसे निकाले जाएंगे? अब तो परेशान हो जाएंगे, बोलोगे सर क्या सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी निकाले क्या, क्या सब जगह निकाले क्या? तो उसका अपने पास एक तरीका है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वही आज का मोटिव है अपना पढ़ना। ठीक है, प्लस कॉन्टिन्यूटी एंड एट एन ओपन इंटरवल कैसे निकाला जाएगा और क्लोज्ड इंटरवल कैसे निकाला जाएगा, ये अपना टारगेट है अंडरस्टैंड करना कि ओपन इंटरवल में क्वांटिटी कैसे निकालूंगा, क्लोज्ड इंटरवल में क्वांटिटी कैसे निकालूंगा। और अगर आपके ग्राफ स्ट्रांग होंगे, सारी चीजों के लिए ग्राफ नहीं चाहिए होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के लिए ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आपके ग्राफ स्ट्रांग होंगे ना बेटा, तो आप लोग बड़े आसानी से ये कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर को मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राफ कई बार आपकी ऐसी हेल्प कर देता है कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सीधा सीधा आप कर देते हो सॉल्व। ठीक है, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाते ही सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ग्राफ में चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां पे हैं, नवोदय में है यार, वो बेसिक आप सर ने आपके ग्रुप पे प्ले विद ग्राफ बुक भी डाली है। ठीक है, तो उसमें जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना ग्राफ के, एटलीस्ट आप वो जान लीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन, सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने चाहिए।
दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन की शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है उसके अंदर ऑलरेडी, उन्हीं को याद करो। पहले ग्राफ बना के देखो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की शॉर्ट ट्रिक्स याद करो। दूसरा, आप लोगों को और क्या आना चाहिए, जितने मैक्सिमम ग्राफ आप प्लॉट करना सीख सकते हैं उससे। जैसे बेसिक ग्राफ आपको आते ही हैं, बॉक्स का आता है, कर्ली ब्रैकेट एक्स का आता है, ठीक है, इन सब के बेसिक ग्राफ आपको आते ही हैं। तो मैक्सिमम जितने ग्राफ आप सीख सकते हैं उससे वो सीख लीजिए। स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ की बात कर रहा हूं, और ट्रांसफॉर्मेशन, बस मोर देन इनफ है जेई एडवांस तक। अगर जेई एडवांस में आप अंडर 1000 रैंक भी स्कोर करना चाहते हैं ना, तो बस उतना आपको ग्राफ का सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा आपको ग्राफ का सेक्शन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि दुनिया में मैंने कोई भी आपके सामने एक्सप्रेशन लिख दिया और आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सको। चारुलता सर ने शेयर किया हुआ है, मैं फिर से शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया में जितने मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं सबके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, इतनी एबिलिटी हमको नहीं चाहिए आप में, ठीक है। आप अंडर 1000 रैंक भी ला सकते हैं अगर आपको जो मैं बोल रहा हूं उतना पोर्शन ग्राफ आपको पता हो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपको आना चाहिए, प्लस आपको आना चाहिए मैक्सिमम जो भी फंक्शंस है, जिस भी टाइप का फंक्शन होता है वो आना चाहिए। सिमेट्रीज आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। वैसे सिमेट्रीज मैं भी पढ़ाऊंगा आपको सिमेट्रीज, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको जाके एरिया में, ग्राफ प्लॉटिंग में, ठीक है। एक और तरीका समझाऊंगा वहां पे ग्राफ प्लॉट करने का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेक्शन का यूज करके या कॉन्केविटी को यूज करके। लेकिन आपको पहले से आता होगा तो ज्यादा आसान है आपके लिए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1149 स्वराज 1149 1149। चलो यार स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल के बारे में बात करते हैं यार। तो देखो एक चीज इसने क्लियरली बोल रखा है, इसको 3 हिस्से में तोड़ लेते हैं। तीन हिस्से में तोड़ रहे हैं ताकि ऑर्डर सही रहे। तो हेडिंग रहेगी कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल। तो यार ओपन इंटरवल की कॉन्टिन्यूटी के लिए इसने क्या बोला, एज इट इज स्टेटमेंट आपको नोटबुक में लिखना है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a comma p if f is continuous at each and every point a comma b। एग्जाम्पल के तौर पे उसका ये कहना है कि अगर मेरा फंक्शन sin x है और मुझे बताना है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से लेके 4 के बीच में मेरा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो उसका ये कहना है कि जितने भी पॉइंट इसके पास पॉसिबल है उन सारे पॉइंट्स पे ये क्या होना चाहिए, साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर सारे पॉइंट पे क्या मेरे को हर एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा क्या? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला है कि जितने भी पॉइंट हैं उन पे ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब तो यही हुआ ना तुम कि हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बेटा किस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा ना, ये तो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद समझाऊंगा। देखो लास्ट में लिखा हुआ है यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन शुड बी चेक्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनके अलावा चेक नहीं करनी। एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ थ्योरेटिकली अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन सम इंटरवल तो उसका मतलब है दैट फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है आपको। हर पॉइंट पे चेक करने बैठेंगे तो 1 से 4 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होता है और इनफाइनाइट पॉइंट को कोई आदमी चेक नहीं करता। तो आप बोलोगे सर कैसे चेक करेंगे फिर? तो मैं बोलूंगा बेटा अभी एक मैं क्रिटिकल पॉइंट नाम से एक फंडा पढ़ाऊंगा आपको। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट। तो केवल आप कहां पे अपनी कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करेंगे बस। अदरवाइज आप चेक नहीं करेंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे। ये काम चल रहा है जेई के पेपर में।
अगर सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके स्कूल एग्जाम में पूछेंगे तो आपको 1 से 4 के बीच में इंटरवल चूज करना है, मतलब 1 से 4 के बीच में कोई पॉइंट चूज कर लो। लेट से x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये रेडियंस है सारे के सारे, है ना। x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर दो, x इज इक्वल टू 3 पे भी चेक कर दो, और लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल दो, एज वी नो दैट sin x इज कॉन्टिन्यूअस for whole of its domain, and it is showing that sin x is continuous at x is equals to 2 as well as at x is equals to 3. So we can say that sin x is continuous in the interval 1 to 4. तो अपने को करना क्या है, हम चेक हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स पे करते हैं, लेकिन यहां पे sin x का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अभी क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा। यहां पे कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो मैं चेक भी नहीं करूंगा। फिर सिंपल चेक करूंगा, मैं कोई भी एक पॉइंट 2 ले लिया, 3 ले लिया, उस पे चेक कर लिया, बता दूंगा 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, फिनिश। इतना सा काम आपको करना होता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में जैसा इसने बोला कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो आप पॉइंट चूज करते जाओ और कॉन्टिन्यूअस निकालते जाओ। वो एक तरीका है, लेकिन वो स्मार्ट लोग नहीं करते। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के अलावा वो एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। कौन सा वाला स्टेटमेंट है बेटा, ये वाला स्टेटमेंट है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, exponential and logarithmic functions are continuous at every point of their respective domains. Polynomial function, trigonometric functions, exponential function, logarithmic functions are continuous at every point of their respective domains. क्या ये 1,4 sin x के डोमेन को बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि sin x का डोमेन कितना होता है, बिलोंग्स टू R. X belongs to R. R is the domain of sin x, and 1,4 is the subset of that domain. So we can say that sin x is continuous in the interval 1,4. तो इसने कितना आसान बना दिया, देखो एक स्टेटमेंट ने कितना आसान बना दिया, ठीक है। तो ये चीज हमको समझना है। शेष राव, अभी क्रिटिकल पॉइंट पे मैं आऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट अभी बस इतना याद रखो, sin x में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अभी क्रिटिकल पॉइंट पे मैं आऊंगा, क्या क्रिटिकल पॉइंट होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, टू पे कैसे चेक करेंगे। टू पे तो जैसे चेक करते आए, एलएचएल निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू 0, तो साइन 2 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही RHL में 2 प्लस h साइन 2 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ लिमिट में 2 डाल दो डायरेक्टली, ठीक है। अगला देखो, a function f is said to be continuous in the closed interval a comma b. अब closed interval a comma b के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। closed interval a comma b, तो closed interval के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, राइट साइड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहला तो है कि क्लोज्ड में है तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना ही होना चाहिए। आपका फंक्शन ओपन इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। प्लस एक वर्ड होता है राइट साइड कॉन्टिन्यूटी, एक वर्ड होता है राइट साइड कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब ये होता है, देखो क्लोज्ड इंटरवल यहां पे आ रहा है, मतलब आपका ए यहां पे, बी यहां पे, तो देखो इंटरवल ए के अंदर जा रहा है ना, तो ए के अंदर इंटरवल पे पॉइंट मिलेगा, इसलिए आपका एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, आर एच एल ऑफ एफ एक्स के। एफ ए आपका आर एच एल ऑफ एफ एक्स के होना चाहिए। आर एच एल मतलब ए से हल्का सा राइट साइड की वैल्यू,
उस पे आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब वो कॉन्टिन्यूटी आएगी कैसे? एलएचएल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एलएचएल मतलब ये लेफ्ट वाला सेक्शन जो है ए के, वो तो इंटरवल का पार्ट ही नहीं है। तो आप निकालेंगे आरएचएल, मतलब एफ ए निकालेंगे और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स निकालेंगे। इसे बोलते हैं राइट कॉन्टिन्यूस, राइट कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज देखो, एफ बी कितने के बराबर होना चाहिए? बी से अंदर की तरफ देखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स। ये कैसा होना चाहिए? लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये राइट कॉन्टिन्यूस, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, और ये ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन ये तीनों चीजों को फॉलो करता है तो आप बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन बॉक्स ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में कॉन्टिन्यूस रहेगा अगर वो कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल। सेकेंड, एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, राइट कॉन्टिन्यूस। और थर्ड, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, एफ बी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है यार वो कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल। एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल जो पहले लिया था वही ले लेते हैं। एफ एक्स मैंने ले लिया साइन एक्स, क्लोज्ड इंटरवल में निकालना है। तो और ओपन इंटरवल में तो मैंने आपको सिखाया ही था, तो मैं बोल सकता हूं पहला तो क्लियर है, ओपन इंटरवल 2,5 में ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कैसे मुझे पता? भाई तुम इसके बीच में पॉइंट चूज कर लो, 3 4 उस पर चेक कर लो, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो और चेक कर लो, उस पर आ जाएगा कॉन्टिन्यूस। दिक्कत है राइट कॉन्टिन्यूस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूस की, तो राइट कॉन्टिन्यूस निकालते हैं, एफ क्लोज्ड इंटरवल 2 पे निकालते हैं। तो F2 कितना आ रहा है आपके पास में? sin 2 आ रहा है। और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx निकालेंगे, मतलब राइट साइड कॉन्टिन्यूस निकाल रहे हैं, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू 0, तो आंसर यहां से भी कितना आ रहा है? sin 2। तो देखो ये भी sin 2 और ये भी sin 2, तो राइट साइड कॉन्टिन्यूस हो गया। सेम तरीके से लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूटी कैलकुलेट कर लीजिए। F5 कितना आ गया? sin 5, और लेफ्ट साइड मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 5 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू साइन ऑफ 5 माइनस h की वैल्यू 0, आंसर कितना आ गया? sin 5। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्टिन्यूस हो गया यार? 5 के लेफ्ट में भी कॉन्टिन्यूस हो गया, 2 के राइट में भी कॉन्टिन्यूस हो गया, और ओपन इंटरवल 2,5 पे भी कॉन्टिन्यूस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके फंक्शन ने इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर दिया है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं sin x इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 2,5। क्लियरली आप ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने समझाया। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, प्लीज राइट yes or done in the chat option. F2 कैसे लिया मयूरेश? F2 क्यों नहीं ले सकता? जब मैं 2 पे चेक कर रहा हूं राइट साइड, तो fx है sin x, 2 यहां लिया तो 2 अंदर डाल देंगे, सीधा खत्म यार। चेक ही ये करना है ना मेरे को, F2 कितने के? 2 के राइट में इंटरवल शुरू हो रहा है, तो 2 का राइट चेक करने के लिए F2 और RHL एट 2 चेक करना है। ऐसे ही 5 के लेफ्ट में तो F5 और LHL एट 5 चेक करना है।
बड़े आगे। अरे मिडिल में चेक करने के लिए तो ये लिखा ना लड़के, मिडिल में चेक करने के लिए तो 2,5 जो दे रखा है आपको ओपन इंटरवल, इसमें तो कॉन्टिन्यूस होना ही चाहिए। और इसमें कैसे कॉन्टिन्यूस होएगा? जब वो पूरा प्रोसेस करके आएगा। ये वाला पहले वाला स्टेप ए में देखो यार, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सर आपने मिडिल में चेक नहीं किया, राइट चेक किया, लेफ्ट चेक किया। देखो मैंने 2 का राइट चेक किया, 2 5 से बहुत दूर है। देखो ना, 2 कहीं यहां मिलेगा, 5 कहीं यहां मिलेगा, तो 2 का राइट चेक किया, 5 का लेफ्ट चेक किया। ये जो इसके बीच में ना 2 से 5 के बीच में, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे भी आपने चेक किया ही है, वो पहला स्टेप है। ये 1 लिखा हुआ है। अब मैंने अभी आपको समझाया ना कि इतने इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट का फंडा अपनाएंगे, ठीक है? सब पे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम क्रिटिकल पॉइंट पे। तो हम करेंगे क्या इस केस में? हम इसके क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, जो भी फंक्शन मिलेगा इस इंटरवल में उसके क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करेंगे, और इन पे बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करेंगे, 2 के राइट में और 5 के लेफ्ट में, यहां पे चेक करेंगे। ऐसे चलेगा। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये आपको नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सब लोग कॉपी में लिख लीजिए। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, trigonometric function, exponential and logarithmic functions are continuous at every point of their respective domains. All polynomial function, trigonometric function, exponential and logarithmic functions are continuous at every point of their respective domain. ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम इसकी, तो इसे उठाते हैं और इस पे बात करना शुरू करते हैं। हम ज्यादा आज इस पे देख नहीं पाएंगे क्योंकि अपना टाइम परमिट नहीं करेगा हम, लेकिन 1-2 पॉइंट्स देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कल खत्म करके आगे बढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट, जो ऊपर लिखे हुए थे 3 पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन शुड बी चेक्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये आपको देखना है, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेक्शन में। जो सबसे पहली स्लाइड है इसमें सिर्फ ये जो नीचे वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले को कैसे चेक करेंगे। देखो चेक करने का तरीका तो उसने बता दिया, लेकिन इंटरवल में कोई भी आदमी होगा ना वो सोचेगा यार कि इंटरवल इतना बड़ा होता है, उसमें इतने पॉइंट्स होते हैं, उनमें किस किस पॉइंट पे चेक करें। तो उसके लिए उसने बताया है कि आपको इन पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। तो देखो बेटा, continuity of function should be checked at all points where definition of function changes। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना ब्लैक लाइन में, इसमें इसके नीचे जो कुछ भी बताया जा रहा है, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ क्रिटिकल पॉइंट। कैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया जाता है वो है। तो पहला देखो, पहला बोल रहा है क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होता है,
Continuity of function should be checked at the points where definition of function changes. अब सुनो, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा जहां पे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंज हो रही होगी? ये पहला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एफ एक्स ऐसा लिखा हुआ है, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, x for x greater than equal to 0, sin x for x less than 0। तो आप देखो, 0 के राइट में ये फंक्शन है, 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, यहां डेफिनेशन चेंज हुई। डेफिनेशन मतलब अलग रेंज, अलग इंटरवल के लिए अलग फंक्शन, अलग इंटरवल के लिए अलग फंक्शन, तो यहां पे डेफिनेशन चेंज हुई, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। x इज इक्वल्स टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। कल को देखो, एग्जाम्पल दूसरा देखो, ठीक है। अब ये लिखा गया आपके पास में, एफ एक्स क्या है? एक्स लेस देन -1 के लिए ये है, -1 to 3 के लिए ये है, 3 के लिए ये है। तो यहां डेफिनेशन कितनी बार चेंज हुई? 2 बार। एक्स लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट कौन हुआ? -1। तो -1 पे चेक होना चाहिए। ऐसे एक्स लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन, ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हुआ? ये। तो -1 एंड 3, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आएंगे। यहां पे x इज इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट रहेगा ही रहेगा। यहां 1 है, यहां 2 है, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जहां जहां आपकी डेफिनेशन चेंज होगी, वहां वहां आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ये पहला पॉइंट बताता है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। संकेत सर पहले में बताओ। संकेत बोलो। सर पहले एग्जांपल में बताओ क्रिटिकल पॉइंट का। संकेत हाँ सर। सर बोलो बेटा, आवाज नहीं आ पहले रही तुम्हारी संकेत। सर पहले एग्जांपल में बताओ क्रिटिकल पॉइंट का। दोबारा ट्राई करना संकेत। और कोई पूछ लीजिए। सर पहले एग्जांपल में बताओ क्रिटिकल पॉइंट का। संकेत सर पहले एग्जांपल में बताओ। नहीं आवाज आ रही मेरे पास यार। सर पहले एग्जांपल में बताओ क्रिटिकल पॉइंट का। लैला मजनू भाई, तुमको भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं यार मैं। अनम्यूट नहीं कर पा रहा यार। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप लोग उसकी आवाज आ रही है, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, एक सेकंड मेरा स्पीकर देख लेता हूं मैं। एक सेकंड रुको संकेत। अभी उठाना संकेत, हाथ एक बार फिर से हाथ उठाओ। हेलो बोलो सर। कुछ। हेलो। नहीं संकेत नहीं आ रही। कोई बात नहीं, रिपीट कर देते पहला। हाँ देखो संकेत, संकेत या बाकी लोग जिनको भी रिपीट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके तरीके यहां पे बताए जा रहे हैं। कहां पे चेक करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट पे। हमने बोला क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे होगा, उसका पहला प्रोसेस है कि continuity of function should be checked at all points where definition of function changes।
अब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस का क्या मतलब है? देखो ये फंक्शन दे रखा है आपको पूरा इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, साइन एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स दे रखा है, तो ये एक ब्रांच हुई, दो ब्रांच हुई, तो ब्रांच है ना इसकी, इसका मतलब जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में अलग अलग फंक्शन है, इसे डेफिनेशन चेंज होना बोलते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जीरो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, x लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन -1 के लिए ये फंक्शन है, तो इसका मतलब -1 के लिए अलग अलग फंक्शन आ रहा है, तो -1 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसीलिए 3 के लिए भी अलग अलग फंक्शन आ रहा है, तो 3 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ऐसे करते हैं। ठीक है संकेत, चैट में लिखो। लैला मजनू भाई एक बार बताना क्या क्लियर नहीं है वो बताओ, एक बार लिखो। अच्छा, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तुम 5 मिनट वेट कर लो, लास्ट में भी पूछ लेना अगर कुछ हो जाए तो। वैसे तो ऑलमोस्ट यही बता सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा सही यही है। तो एक काम करते हैं, आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -1। चेक करो कॉन्टिन्यूटीज की x इज इक्वल्स टू -1 पे, सब लोग सॉल्व करो। चेक करो कॉन्टिन्यूटी -1 पे। सब लोग चेक करो। मंजुनाथ बोलो बच्चे। हाँ भाई, कॉन्टिन्यूअस बोल रहा आप लोग यहाँ पे। कॉन्टिन्यूअस के लिए देखो, -1 के केस में इधर कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन देखो, चेक कर लेते हैं LHL पे। तो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 माइनस h, ये मॉड ऑफ -1 माइनस h प्लस में 1 चला गया है। यहां पे देखिए, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -1 माइनस h, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस हो जाएगा यार। h की वैल्यू 0 डालेंगे तो +1 कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में ओवरऑल 1 + h + 1, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ऑलरेडी RHL में, और वैल्यू ऑफ लिमिट भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यस, x इज इक्वल टू -1 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आराम से डाउट पूछ लीजिए यार, आज इतना ही रखेंगे। अच्छा, होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क 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 में क्या है, एक्सरसाइज जो है आपका 5.1,
उसके फर्स्ट 17 क्वेश्चंस या अप टू क्वेश्चन नंबर 17, अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लीजिए। होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। अब आप अपने डाउट पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी लोग आराम से बैठिए।